Hello friends, welcome back my YouTube channel Study by Rishikesh. My name is Rishikesh Viraj. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है ये देखिए, इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। यानी कोई भी वाक्य होगा उसमें समय देगा। जैसे वह 2 महीने से यह कार्य कर रहा है, 2 महीने से वहाँ खेल रहा है, ऐसे सेंटेंस आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। चलिए इनका हम रूल देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ। पहले पॉजिटिव का देखते हैं रूल क्या है। सब्जेक्ट लगेगा पहले जानते हैं, फिर हैज़ या हैव और तब इसमें बीन लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था, हैज़ हैव केवल लगता था, लेकिन इसमें क्या होगा, हैज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैज़ या हैव प्लस बीन लगेगा, फिर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग देखिए कब करेंगे। सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब कोई चीज़ निश्चित हो। जैसे 2 साल नहीं, जैसे 2010 एक ही बार आया होगा। 2010, 2020, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सुबह शाम, मतलब जो चीज़ एक बार ही हो, जो चीज़ निश्चित हो उसके लिए सिंस का प्रयोग। और जो अनिश्चित हो और यदि एक दिन में, एक सप्ताह में, एक साल में या एक घंटे में अगर कई बार हो तब फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 साल, 2 साल कब 2 साल, इसी 2 साल से या अगले 2 साल से कर रहा है, पता नहीं है। और जैसे मंडे हो गया, सोमवार, तो सोमवार तो कंफर्म है सोमवार से ही, इसी सोमवार से, क्योंकि एक सप्ताह में केवल 7 दिन होते ही हैं, 7 में से ये मंडे एक ही दिन आता है, तो इसीलिए तो इसका रूल हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इतना समझ में आया? चलिए अब पॉजिटिव का तो समझ में आ गया होगा, यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वे 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो देखिए दे क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ हैव बीन का प्रयोग हुआ। सिंगुलर के लिए हैज़ बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन, और लर्निंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर यहाँ देखिए फॉर का प्रयोग हुआ, क्योंकि 2 साल निश्चित नहीं है। समझ में आ गया? चलिए नेगेटिव देखिए। नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैव और बीन के बीच में, यानी हैज़ या हैव, फिर नॉट, तब बीन का प्रयोग, फिर तब वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर, लास्ट में सिंस का प्रयोग। फिर उसके बाद आगे टाइम अपना लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वे 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो देखिए दे हैव बीन, तो हैव और बीन के बीच में यहाँ पर नॉट लगा, दे हैव नॉट बीन हो गया। दे हैव नॉट बीन लर्निंग वर्ब का 4th फॉर्म, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। और चलिए इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में जो है सहक्रिया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो हैज़ या हैव लगेगा, फिर तब सब्जेक्ट, फिर बीन, यानी हैज़ है और हैज़ बीन या हैव बीन दोनों में से किसी जो भी लगेगा। सिंगुलर के लिए हैज़ बीन, तो हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट तो हैव बीन लगेगा, तो उसके बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर वर्ब का 4th फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम का। जैसे देखिए यहाँ पर है हैव दे बीन दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए, इसमें ही यहाँ हैव दे बीन, यानी ये जो हैव है ये पहले चलाए गए। यहाँ देखिए हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, यानी यहाँ पर जो क्या है सब्जेक्ट है वो पहले आ गया, ओ सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तब उसके बाद सब्जेक्ट आया, तब बीन आया। तो क्या है, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, यानी क्या वे 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज के लिए बस यहीं तक। उम्मीद है आप सभी को ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।